अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6C और उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं, जिसमें एक लाइन दी हुई है जिसकी इक्वेशन है 2x - 5 इक्वल्स टू ky और एक और लाइन दी है जिसकी वैल्यू है k + 1 x इज इक्वल्स टू 6y - 3। कहते हैं दे बोथ हैव द सेम ग्रेडियंट। अगर इन दोनों के ग्रेडियंट सेम हैं तो k की वैल्यू मालूम कीजिए। देखें, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके ग्रेडियंट सेम होता है, लाइक m1 इक्वल्स टू m1 m2 माना जाता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले यहाँ से इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। लाइक 2x - 5 इक्वल्स टू के वाई था, y को अकेला होना चाहिए था। ठीक है ना। k मल्टीप्लाई करा तो k यहाँ पर आकर सबसे डिवाइड करेगा, 2/k(x) इज इक्वल्स टू -5/k इक्वल्स टू y। ठीक है। तो यहाँ से जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, तो m1 तो आ गया 2/k। ठीक है, एक तो चीज़ ये आ गई, m1 आ गया 2/k। अब निकालना है आपने m2 किस इक्वेशन से, ये वाली k + 1x। ठीक है, k + 1x इक्वल्स टू 6y - 3। इसमें से सिर्फ y को अकेला करना है। ठीक है, तो y को अकेला करना कोई मुश्किल काम नहीं है। x का कोफिशिएंट तो k + 1 है, इसको मत छेड़ें, ये -3 यहाँ पर लेकर आए, प्लस कर दें। k + 1x -3 यहाँ पर आकर +3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6y। और अब आपके पास 6y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो सबसे डिवाइड करेगा, k + 1/6 x + 3/6 इज इक्वल्स टू y। तो जो x का कोफिशिएंट होता है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे स्लोप माना जाएगा। ये स्लोप 2 है विच इज़ k + 1/x। ठीक है। अब जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि m1 और m2 बराबर है, लाइक m1 इज इक्वल्स टू m2 बराबर है, तो उनकी वैल्यूज़ भी बराबर हैं। m1 जो था उसकी वैल्यू थी 2/k और m2 है जो अभी निकाला है k + 1/6। m1 की वैल्यू ये अभी हमने निकाली थी, ये रही m1 2/k हमने अभी निकाला था, और m2 की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किए k + 1/6। अब हमने इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा लेंगे हम, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, k को k से मल्टीप्लाई किया तो k² और k को 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज k। ये 12 डिवाइड माइनस हो रहा है, वहाँ जाकर प्लस कर देगा, प्लस हो रहा है माइनस करेगा, k + k² - 12 इक्वल्स टू 0। अब हमें मिडिल टर्म का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम मिडिल टर्म का सहारा लेते हुए मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास है k + k - 12। ओके जी, वी हैव k² + k - 12 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये है वैल्यू। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है, और मिडिल टर्म तोड़ने का तरीका होता है 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 बचेगा। याद है ना, मिडिल टर्म तोड़ने का तरीका आप लोगों को सिखाया था कि ऐसा नंबर बताएं जिसको 12 करने पर मल्टीप्लाई करने पर 12 है और माइनस करने पर 1 है। 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 हमारे पास आ जाएगा। एक मिनट, लेट मी जूम इट। ओके जी, अब हम कॉमन ले लेते हैं, दिस इज k और k + 4 -3 कॉमन ले लिया, k माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 इक्वल्स टू 0, और k + 4 और k - 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये k + 4 k + 4 की ब्रैकेट कॉमन आ गई और k - 3 एज इट इज आ गए। अब k + 4 भी 0 है और k - 3 भी 0 है, तो k इज इक्वल्स टू +4 वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा और k -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा। तो उसने पॉसिबल वैल्यू पूछी थी, तो k के हमारे पास यही दो आंसर आएगा, एक -3 और एक -4 और एक +3। तो ये k के आंसर थे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।